हेलो, वेलकम टू TDS सैनिक स्कूल। तो चलिए आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सैनिक स्कूल की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। आपके सैनिक स्कूल की जर्नी में बहुत सारे पार्ट्स बहुत सारे आपके सब्जेक्टिव पार्ट्स जो हैं वो मेन रोल प्ले करते हैं। ठीक है, एज़ यूजुअल आप सबको पता है, आप सब अपने सैनिक स्कूल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें एक लॉजिकल रीजनिंग का भी पार्ट होता है, उससे भी अच्छे खासे वेटेज वाइज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे कि आज हम एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग करने वाले हैं और उसको हम देखेंगे कि वो कैसा चैप्टर है, क्या है उस चैप्टर के बारे में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? कोडिंग डिकोडिंग। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? कोडिंग डिकोडिंग। अब ये कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है? मीन्स एक किसी भी टाइप की बेस लाइन होगी और उस बेस लाइन को लगा करके आप क्वेश्चन की सॉल्यूशन को करेंगे। ठीक है, तो अब कोडिंग डिकोडिंग में नेक्स्ट क्या होता है कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क इन दिस चैप्टर। अब कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में 3 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट आपका क्या पूछा जाता है? एज यूजुअल आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि यहाँ पे है आपका एज यूजुअल आप ये देख पा रहे होंगे लेटर कोडिंग। ठीक है, लेटर कोडिंग है, नंबर कोडिंग है एंड मिक्स्ड कोडिंग। ठीक है, मिक्स्ड कोडिंग। अब क्या होता है कि लेटर कोडिंग की एक सीरीज होती है डिफरेंट टाइप की, नंबर कोडिंग की डिफरेंट सीरीज होती है और मिक्स्ड कोडिंग की डिफरेंट सीरीज होती है। इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे और इसे कैसे हम एक बेसलाइन सेट करके चीज़ों को कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये हम आगे देखेंगे। और सबसे पहली बात कि बहुत इजी चैप्टर है, इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है और हम बहुत ही जल्द आपके इस YouTube चैनल पे हर एक चीज़ को स्केड्यूल वाइज कर देंगे और आप अपनी सैनिक स्कूल की जर्नी को बहुत इजीली और कंफर्टेबली कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि लेटर कोडिंग होता क्या है। उससे पहले आप इस चैप्टर के बारे में ये जानिए। इन दिस क्वेश्चन द लेटर्स ऑफ अ वर्ड आर रिटन इन अ कोड लैंग्वेज। जो भी वर्ड्स लिखे होंगे वो एक तरीके से एक कोड में लिखे होंगे। अब वो कोड किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, फॉलोइंग इन अ सर्टेन रूल, एक रूल के अकॉर्डिंग वी हैव टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न एंड आंसर इट। अब हमें उस पैटर्न को क्या करना पड़ेगा? रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और उसके पैटर्न को समझ करके हमें आंसर को क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। ठीक है, तो द सॉल्विंग all the questions we have to find out the logical sequence। अब जैसे कि हमने बताया आपको कि लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है, तो लॉजिकल सीक्वेंस ही तो लग रहे होंगे, उसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लग रहा होगा। ठीक है, तो अब हम आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, कुछ रूल्स के बारे में जानते हैं। तो अब वो रूल्स क्या क्या होते हैं इस कोडिंग की चैप्टर में। तो चलिए फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट्स को नहीं भी आता है और ये वो इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हो, जैसे भी देख रहे हो, अगर इस टॉपिक से आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हम आपके क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने का ज़रूर ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं रूल्स को कि रूल्स क्या क्या हैं। ठीक है, ओके, तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग का सबसे बेसिक रूल्स ही क्या होता है? ABCD का फॉर्मेट। क्या होता है? ABCD का फॉर्मेट। अब ABCD के फॉर्मेट के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे ABCD। ओके, ABCDEFGHIJKLM। ओके, उसके बाद NOPQRSTUVWXYZ। ओके, तो चलिए अब ये हमने ABCD तो लिख लिया। जैसे कि आप सब
बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे ABCD, और जिन्हें भूल गया है ना वो भी बहुत परेशान नहीं हो, उन्हें रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके का लोड नहीं लेंगे, बस ईजी वे में हम सीखते जाएंगे। और जो भी आप कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे बस उसको ध्यान से देखते जाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको इसमें, है ना। तो बहुत ईजीली हो जाएगा, बस आपको फोकसफुली ना चीज़ों को देखना है, ठीक है। ठीक है, तो अब आपने ABCD लिख लिया है। अब ABCD में क्या करना है ना कि इसके फिक्स प्लेस वैल्यू होते हैं। प्लेस वैल्यू का मतलब ये है कि हर एक वर्ड के हर एक अपने क्या है, एक नंबर का क्या है, प्लेस है। हर एक वर्ड का हर एक प्लेस है। लाइक जैसे कि अब आप देख पा रहे होगे ये A है, B है, C है, D है, तो इन सारी चीज़ों का अपने अपना प्लेस वैल्यू है। ये अपने अपना प्लेस वैल्यू भी बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जैसे कि हम सब जानते हैं, और जो नहीं भी जानते हैं उनके लिए बताया जाए कि हम पढ़ते हैं पहले कि अल्फ़ाबेट्स में टोटल कितने वर्ड्स होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है। इंग्लिश लेटर के टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो A से लगाए कहाँ तक होते हैं, A to Z तक होते हैं। अब जैसे कि हम नॉर्मल में नंबर सीरीज़ में नंबर की काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ठीक है। तो जो हम नंबर सीरीज़ में नॉर्मल 1 2 काउंटिंग करते हैं ना, बस ऐसे ही आप इसको क्या कर लेंगे, 1 2 की काउंटिंग में प्लेस कर लेंगे। ओके, तो चलिए हम प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो, A को क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, B को क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, C को क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, D को क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, E को क्या लिखोगे, 5 लिखोगे, देन 6 लिखोगे, G को क्या लिखोगे, 7, देन H को 8 लिखोगे, I को क्या लिखोगे, 9 लिखोगे, J को क्या लिखोगे आप, 10 लिखोगे, K को क्या लिखोगे, 11 लिखोगे, ठीक है। और 11 को क्या लिखोगे आप, 12 लिखोगे, M को क्या लिखोगे, 13 लिखोगे। अब बहुत बार ये होता है ना कि आप लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब हम अपने स्कूल में प्रैक्टिस करते हैं या जब भी हम लिखना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमेशा लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बट जब हम लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट स्टार्ट करते हैं ना, तो ये एक इजी वे होता है। जब आप लॉन्ग टर्म के बाद चीज़ों को करेंगे ना, तो ये एक थोड़ा इजी वे होता है कि आप M के नीचे N लिख लो। क्यों? क्योंकि जब आगे आप क्वेश्चंस करोगे ना, तो एक क्वेश्चन का एक टाइप होता है अपोजिट नंबर वाले, ठीक है। क्वेश्चन का एक टाइप आता है अपोजिट नंबर, इसलिए मैंने ना राइट साइड से ही, जहाँ से M के नीचे M के बाद N आता है ना, तो उस जब अपोजिट लिखेंगे आप, तो मैंने इसीलिए राइट साइड से ही लिख दिया ताकि आपको आगे जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम N को क्या लिखते हैं, N को क्या लिखेंगे अब बताइए। M के बाद क्या आएगा, M के बाद N आएगा, और 13 के बाद क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, इजी है ना। देन O क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, P क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। Q क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, R क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, S क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, T क्या होगा, 20 होगा, U क्या होगा, 21 हो जाएगा, ओके। V क्या होगा, 22 हो जाएगा, W क्या होगा, 23 हो जाएगा, है ना। X क्या होगा, 24 हो जाएगा, एंड Y क्या होगा, 25 हो जाएगा, है ना। और लास्टली Z क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, है ना। है तो बहुत इजी ना, जैसा कि आप 1 2 पढ़ते हैं, ABCD पढ़ते हैं, बिल्कुल ऐसा ही कोडिंग डिकोडिंग भी है। ABCD को क्या कर दिया, अगर नंबर में हम देखेंगे तो नंबर में प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कर दिया, और अगर हम अल्फ़ाबेट्स में देखेंगे तो अल्फ़ाबेट्स तो हमें पता ही है ABCD क्या होता है। अब हम जानेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस कि कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है इन सारे रूल्स के अकॉर्डिंग। अब आप सोचोगे अरे यार रूल्स तो है ही क्या, रूल्स मतलब क्या, रूल्स में तो हमें कुछ पता ही नहीं समझ पाए, हमें तो कुछ पता ही नहीं लगा। लेकिन आपको इसमें पता लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही एफर्ट लगाने की ज़रूरत है कि आप इसको याद कर लो। इट मीन्स यू हैव टू बी लर्न, आपको याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको क्वेश्चंस बहुत ईजीली एफर्टलेसली टैकल करने हैं तो आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। आपको लर्न करना पड़ेगा। अब लर्न कैसे करेंगे, देखो अगर आप सिर्फ और सिर्फ 7 डे की प्रैक्टिस में, वो भी आप ओनली 5 मिनट्स ही अगर आप अपने दिन के निकालोगे ना कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस करने के लिए, लर्न करने के लिए, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा। आपको बस फर्स्ट डे आप क्या करोगे, फर्स्ट डे में ना आप
एज इट इज़ सेम लिख लोगे जैसा कि ये लिखवाया गया, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा आप आँख बंद करके मेमोराइज करने का ट्राई करोगे कि ए पे क्या आता है, बी पे क्या आता है, मतलब लाइन से, सीक्वेंस से। आप सेकेंड डे भी सेम प्रोसेस करोगे, ठीक है। एंड थर्ड डे भी ना आप सेम प्रोसेस करना, कि बस आप इसको एक बार लिख लेना और आंखें बंद करके ना आप मेमोराइज़ करना, ठीक है। आंखें बंद करके आप मेमोराइज़ करना कि आपको वो रिकॉल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। देन आफ्टर आप क्या करना, फोर्थ डे में आपको क्या करना पड़ेगा, रैंडम नंबर पिक करने होंगे, ठीक है। आपको फोर्थ डे पता है क्या करना होगा, अब आप लिखोगे और आप रैंडम नंबर पिक करोगे। नहीं तो आप अपने घर में किसी को भी बोल सकते हैं, बड़े भाई बहन को बोल सकते हैं, इवन आपसे जो छोटे भाई बहन हैं आप उनको बोल सकते हो कि चलो आप ना मेरे से कोई भी रैंडम वर्ड पूछो, मैं ना आपको अपनी प्लेस वैल्यू बताऊंगा, उस वर्ड की प्लेस वैल्यू बताऊंगा, ठीक है, ऑलराइट। तो आप अपनी मम्मी को बोल सकते हो, आप खेलते खेलते अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हो, है ना, बहुत ईजी। तो आप क्या है कि फोर्थ डे में आप क्या करोगे ना, रैंडम नंबर को मेमोराइज करने का ट्राई करोगे और इसे आप रिपीट करोगे ना नेक्स्ट 3 डेज। इट मीन्स कि फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ डे आप इसी चीज़ को क्या करोगे, रिपीट करोगे। एंड देन सेवन्थ डे जब आप एंटर करोगे ना, तो बिलीव मी फ्रेंड्स, आप इन चीज़ को मेमोराइज कर चुके होगे और आप अपने फ्रेंड्स में, अपने कलीग्स में, अपने सिबलिंग्स में चीज़ों को ना पूछ रहे होगे कि अच्छा बताओ यू में की प्लेस वैल्यू क्या है, अच्छा बताओ एक्स की प्लेस वैल्यू क्या है ना। और ये तो जब आप पूछते पूछते जब आपके एग्ज़ाम आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स, तब आप फील कर पाओगे कि ये जो आपने सिर्फ 7 डेज और 5 मिनट प्रैक्टिस, है ना, 7 डेज 5 मिनट प्रैक्टिस से ही ना आपकी चीज़ें बहुत बूस्टअप हो गई हैं एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो आपको बस लर्न करना है, ठीक है। तो अगर आपसे मैं पूछूं, डायरेक्ट पूछ दूं अगले नेक्स्ट क्लासेस में जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगी क्वेश्चंस की, और जब प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, तब मैं अगर आपसे पूछ दूं तो आपको विदाउट पेन एंड पेपर आपको डायरेक्ट बताना होगा कि वाई की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एफ़ की प्लेस वैल्यू क्या होती है। इवन सिर्फ यही नंबर नहीं, मैं हर एक नंबर आपसे पूछ सकती हूँ, ठीक है। और एग्ज़ाम में सिर्फ ये 26 लेटर के ही कॉम्बिनेशंस आते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन नहीं है, ओके। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। ये रूल्स तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। अब इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कैसे टैकल करते हैं वो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि देयर आर, देखिए बच्चों ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, आप यहाँ पे 5 कर लो, ओके। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पैटर्न इन लेटर कोडिंग। अब क्या होता है कि लेटर की जो कोडिंग होती है ना, लेटर की कोडिंग क्या है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 टाइप्स के हैं, ठीक है। और ये बहुत इजी है, मीन्स बहुत इजी मतलब बहुत इजी, बहुत ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है जो आपको परेशान कर दे, है ना। फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है, फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ स्ट्रेट जा रही है, हमेशा आगे को जा रही है, हमेशा क्या हो रही है, प्लस हो रही है, ठीक है। और रिवर्स पैटर्न में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, माइनस हो रहा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पीछे को जा रहा होता है। और क्रॉस पैटर्न में क्या होता है ना कि बहुत सारे वर्ड दे रखे होते हैं और उस वहाँ पे आपके क्या बन रहे होते हैं, क्रॉस बन रहे होते हैं। अब ये क्रॉस कैसे बन रहे होते हैं वो भी हम समझेंगे, ठीक है। और पोजीशन पैटर्न क्या होता है, पोजीशन पैटर्न में आपको मैं एक एग्जांपल दे दूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो एक लिखा हुआ है MOON, ठीक है, मून। अब मून, अब इसको पोजीशन पैटर्न में क्या होता है ना कि आपको एक एग्जांपल देगा, मून, मून को लिखता है NOOM, ठीक है। अब इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, आप एज यूजुअल देख पा रहे होगे कि इसको क्या कर दिया होगा कि ऐसे ही स्ट्रेट जा रहा है, बट इधर में क्या है, इसने रिवर्स को लिख दिया है, ठीक है। इसने क्या कर दिया है, रिवर्स में लिख दिया है, ओके ओके, समझ के बात। तो जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, ऐसे ANT, एंट, तो एंट को आप कैसे लिखोगे, एंट को तो फिर आप ऐसे लिख दोगे ना पोजीशन पैटर्न में, TNA, ठीक है। तो इसमें क्या है कि और एक और चीज़, कोडिंग डिकोडिंग करते टाइम पे ना आपको ये नहीं देखना है कि जो वर्ड लिखा हुआ है उसकी मीनिंग बन रही है कि नहीं बन रही है, ये तो एक लॉजिकल पैटर्न है ना,
क्या है ये एक लॉजिकल पैटर्न है ना, तो बस उस लॉजिक को पकड़ के चलना है, ठीक है। आपको उस वर्ड की मीनिंग नहीं निकालने बैठ जानी है, ओके बच्चों। आप ये सोचो कि अरे मैंने तो मून मीन्स चांद पढ़ा था, तो अब ये NOOM मीन्स क्या होता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको बस एक पैटर्न पकड़ने के चलना है कि उसमें क्या लॉजिक लगाया हुआ, और लॉजिक भी कैसे देख पा रहे हो आप यहाँ पे, देखो फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न एंड पोजीशन पैटर्न एंड कॉमन पैटर्न, है ना। तो कॉमन पैटर्न में क्या होता है, कॉमन पैटर्न में क्या होता है कि यहाँ पे भी ऐसे वर्ड्स दे रखते हैं जहाँ पे आपको उसमें कॉमन वर्ड ढूंढ करके चीज़ों को, क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं कि ये सारे जो हमने पैटर्न्स पढ़े हैं, जो सारे हमने सब टाइप पढ़े हैं, उसे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं, बट मैं आपसे पूछ रही हूँ एक चीज़ कि अब आप ये बता दो मुझे कि 22 जो नंबर है उसमें कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। आप अपनी कॉपी में ही लिख लो ना, है ना। तो जो 22 है वो कौन से लेटर को डिफाइन करता है, V लेटर को डिफाइन करता है। कौन से लेटर को डिफाइन करता है, V लेटर को डिफाइन करता है। अब आप ये देख पा रहे होगे ना कि जो वर्ड है और जो नंबर्स हैं वो आपस में एक दूसरे को तो प्लेस वैल्यू और बताते ही हैं, लेकिन आप अगर इन चीज़ों को याद रखोगे ना तो आप अपने एग्ज़ाम में बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर पाओगे। बस आपको थोड़ा ही याद रखना है, और याद भी कैसे रखना है, बस आपको 7 डेज़ की प्रैक्टिस करनी है, डेली 5 मिनट्स निकालना है, उसके बाद तो आप प्रो हो जाओगे, प्रो, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और ये क्वेश्चन भी आप देख पा रहे होंगे कि आपके सैनिक स्कूल 2020 में पूछा गया है ना, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, इतना इजी चैप्टर और आपके एग्ज़ाम में आ रहा है, इसका वेटेज भी है, तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, और आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल से अपने सैनिक स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। बस आपको करना इतना है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है आपको, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि इफ़ इन अ सर्टेन कोड MBS इज़ कोडेड एज ODU, है ना। तो अब आप यहाँ पे क्या देख पा रहे होगे कि MBS को क्या लिखा हुआ है, ODU। अब आप या तो क्या करोगे, आप अपने प्रीवियस पेज को चेंज करोगे एज़ यूजुअल, जैसे कि आप क्या करते, आप यहाँ पे अपने प्रीवियस पेज को चेंज करते और यहाँ पे जाते और यहाँ पे देखते M का कोड क्या है। अब आप M ढूंढोगे, ठीक है, उसके बाद B ढूंढोगे, देन क्या ढूंढोगे, S ढूंढोगे, है ना। टाइम टेकन, बहुत टाइम टेकन है, ठीक है। तो जब आप इनिशियल में हो ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, 1 डे 2 डे 3 डेज़ आप देखो, लेकिन जैसे ही आप 7th डे इस चीज़ की प्रैक्टिस करके जब आप 7th डे में एंटर करोगे ना, तो पता है क्या होगा, आपको ना बार बार ये पेज पलट के ना आपको ये वर्ड्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको बहुत एम्फेसाइज़ कर रही हूँ इस चीज़ पे, बहुत ज़ोर डाल रही हूँ कि आप इसको क्या करो, लर्न करो, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मुझे तो कोड याद है, लेकिन जिन्हें नहीं भी याद है ना तो वो परेशान नहीं हो, ठीक है। जिन्हें नहीं भी याद है वो परेशान नहीं हो, आपको याद हो जाएगा। बस आप मेरे साथ क्या करिए, प्रैक्टिस करते हुए चलिए और थोड़ा सा माइंड पे जोर डाल के ना याद करने का ट्राई करिए, मेमोराइज़ करने का ट्राई करिए कि ओह अच्छा इस वर्ड की ये नंबर होती है। तो अब बताओ आप एम की क्या होती है। अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, ठीक है, मैं यहाँ डाउनवर्ड में सॉल्व कर देती हूँ। ओह सॉरी, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे MBS को क्या लिखा है, ODU, क्या लिखा हुआ, ODU, ओके। अब मुझे अगर करना होगा तो मैं डायरेक्ट क्या कर दूँगी, अब मैं डायरेक्ट M की जगह पे क्या है, पता है सबसे इजी क्या होता है, जब आप ABCD याद कर लोगे ना, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे अरे वो तो सिर्फ ABCD से हो जाता है। नहीं स्टूडेंट्स, सिर्फ ABCD से नहीं होगा, आपको प्लेस वैल्यू याद करना ही पड़ेगा। और जो स्टूडेंट प्लेस वैल्यू को याद कर लेंगे ना, सच बता रही हूँ मैं, वो सारे स्टूडेंट से बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेंगे जिन्होंने सिर्फ ABCD की हेल्प करी। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप प्लेस वैल्यू पुट करते हैं ना, आपको जो लॉजिक है ना वो तुरंत माइंड में क्लिक होता है, और माइंड जो है वो तुरंत उस लॉजिक को पकड़ लेता है,
ठीक है। अब आप खुद ही देखो कि अगर जो ये वर्ड लिखा हुआ है ना, अब वर्ड में आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको ना फिर से उसी चीज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी जो आपने ABCD लिखा था। अब ABCD की हेल्प लेके ना आप वहाँ पे क्या करोगे, आप मैच करोगे कि अच्छा M है, B है, S है। अब M की प्लेस पे O लिखा हुआ है, B के प्लेस पे, ठीक है, M के प्लेस पे O लिखा हुआ है, B के प्लेस पे D लिखा हुआ है, S के प्लेस पे U लिखा हुआ है। अब मैं कैसे समझूँ इस चीज़ को, तो अगर केवल आप उसी के हेल्प से करोगे ना, अगर आप ये देखो, अगर आप सिर्फ इसके हेल्प से करोगे ना, तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा M, ठीक है। अब M के बाद क्या है, O लिखा हुआ है, तो अब M यहाँ, फिर यहाँ पे एक लेटर की क्या है, गैप हो रखी है, मीन्स ये N नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, M के बाद B है, B के बाद, ठीक है, बी के बाद क्या है, फिर यहाँ एक लेटर का गैप है और डी है यहाँ पे। तो आप अगर इस तरीके से करोगे ना, तो आपको देख रहे हो कितना टाइम टेकन है सिर्फ अल्फ़ाबेट को मिला करके चलने पे। तो उससे ज़्यादा बेहतर क्या है कि आप वर्ड्स की जो लेटर दे रखे हैं ना, उसकी प्लेस वैल्यू याद ही रखो आप, ओके, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, नंबर्स को लिखना। तो एम क्या है, एम पे हम क्या लिख देंगे, 13 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि मुझे देखने की नीड ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो प्रैक्टिस हो रखी है, मुझे याद है। वैसे ही मैं आप लोग से उम्मीद करती हूँ कि आप इसे याद कर लेंगे, और हम जब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में आएंगे ना, तो आप अपनी कॉपी पे मेरे से पहले आंसर कर पाओ, ठीक है। तो चलिए एम को क्या लिखेंगे, एम को हम 13 लिख देंगे, बी को क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, और एस को क्या लिख देंगे, 19 लिख देंगे, ठीक है। एस को हम क्या लिख देंगे, 19 लिख देंगे। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, चलो छोड़ दो आप इसे अभी फ़िलहाल में, क्योंकि इस पेज को ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बट कोई नहीं, अब विजिबल तो है ना, यहाँ पे 19 नहीं है ना, तो चलो मैं इसे इरेज कर देती हूँ, ठीक है, इरेज कर देती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ कि एम को क्या लिख रहा है, एम को 13 लिख दे रहा है, बी को क्या लिख दे रहा है, 2 लिख दे रहा है, और एस को क्या लिख दे रहा है, 19 लिख दे रहा है, ठीक है। और वैसे ही ओ को क्या लिख दे रहे हैं, ओ को क्या लिखेंगे बताइए, ओ को क्या लिखेंगे, ओ को क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। और यू को क्या लिखेंगे, 21 लिखेंगे। और डी को क्या लिखेंगे, डी को हम 4 लिख देंगे। तो आप पैटर्न समझ पा रहे हो कि 13 से क्या हो गया, 15 हो गया, 13 से क्या हो गया, 13 से क्या हो गया, 15 हो गया। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, और यहाँ पे 19 से कितना हो गया है, 21 हो गया। यानी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। अब आप चीज़ों को समझ पाए, जो हमें लेटर्स में जितनी इशू आ रही थी, उससे बहुत ज़्यादा एफर्टलेसली हमारा क्या हो गया है, नंबर्स में चीज़ें सॉल्व होने लगी हैं, है ना। क्योंकि नंबर्स क्या होता है ना, कैलकुलेशन से आपकी चीज़ें फास्ट हो जाती हैं। तो जब आपको यहाँ पे पता लग गया कि हर एक सीरीज़ में क्या हो रहा है, +2 की क्या हो रही है, एडिशन हो रही है, ठीक है। हर एक सीरीज़ में क्या हो रहा है कि +2 की क्या हो रही है, एडिशन हो रही है। एज़ यूजुअल यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि +2 का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है ना। बात समझे आप। तो अब आप चीज़ों को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। तो आपको समझ में आ गया पैटर्न कि 13 से क्या है, 15 जाना है, 2 से क्या है, 4 आना है, 19 से क्या है, 21 आना है। मीन्स हर एक वर्ड में क्या है, 2 नंबर्स ऐड हो रहे हैं। तो एज़ यूजुअल जैसे ही आपको यहाँ पे क्या पूछा है, BRL, तो B की क्या होती है, 2 होती है, R की क्या होती है, 18 होती है, और L की क्या होती है, 12 होती है। अब जब हम इन सारे नंबर्स में, है ना, जब हम इन सारे नंबर्स में +2 कर देंगे, क्या कर देंगे, +2 कर देंगे, तो +2 करने पे क्या होगा, है ना, इंडिविजुअली सारे नंबर में हम +2 कर देंगे। तो जब +2 करेंगे तो 12 और 2 कितने हो जाते हैं, 14 हो जाते हैं। 12 2 कितने हो जाते हैं, 14 हो जाते हैं। और 18 और 2 कितने हो जाते हैं, 18 और 2 क्या हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं। और 2 और 2 कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, ठीक है। अब चीज़ें समझ पाए आप। तो अब क्या होगा बच्चों कि अब आप चीज़ें समझ पाओगे कि अब ये 4, 20 और 14, 4, 20, 14 की प्लेस वैल्यू पे कौन कौन से नंबर आते हैं। अब 4 पे क्या आता है, D आता है, 20 पे क्या आता है, T आता है, और 14 पे क्या आता है, N आता है। अब आप देख लो कि कौन सा वो ऑप्शंस मैच कर रहे हैं, मैच कौन से ऑप्शन कर रहे हैं, है ना। आपको ऑप्शन नंबर A मैच कर रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर A मैच, ठीक है। अब आप समझ पा रहे हो क्वेश्चन को। तो ऐसे क्वेश्चन को करना है
जिस दिन आपको ना ये वर्ड के नंबर जो है ना वो याद होने लगेंगे ना, आपकी चीज़ें आप बहुत इजी कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास के में मैं आपके इस डाउट को क्लियर कर दूंगी, लेकिन अभी आप अगर कमेंट में पिन कर सकते हैं तो आप वहाँ भी कर दीजिएगा मुझे। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ओके, हाँ अब आया ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इफ़ STATEMENT स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पे तो वर्ड की मीनिंग आ गई, बट वहाँ पे भी आपको कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में ना वर्ड की मीनिंग नहीं ढूंढनी है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको लॉजिक फिट करना है। ओके, तो इफ़ स्टेटमेंट इज कोडेड, सॉरी बच्चों ये थोड़ा सा ही परेशान कर रहा है, बट कोई नहीं। तो स्टेटमेंट इज कोडेड एज TNEMESMETATS। ठीक है, मीन्स इस वर्ड को ऐसे लिखा हुआ है ना। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। ST, इज इट ऑडिबल? ओके, विजिबल ऑल्सो? ठीक है, ठीक है। STATEMENT ओके, इसे क्या कैसे लिखा गया है? इसे ऐसे लिखा गया है TNEMETATS। ठीक है, अब हमें इसमें लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने क्या बताया है, बस आप नंबरिंग कर दो। क्या कर दो? नंबरिंग कर दो। तो नंबरिंग हम चलिए कर देते हैं। एस को क्या लिखेंगे? 19 लिखेंगे। ठीक है, एस को क्या लिखेंगे? 19 लिखेंगे। आप मेरे लिखने से पहले ना थोड़ा मेमोराइज करो, अपनी कॉपी में ही लिखो कि उस वर्ड को कौन से नंबर से हम प्लेस करते हैं। ठीक है, तो टी को क्या लिखते हैं? टी को हम क्या लिखते हैं? 20 लिखते हैं। ठीक है, और ए को क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। फिर से टी को क्या लिखते हैं? 20 लिखते हैं। ई को क्या लिखते हैं? 5 लिखते हैं। एम को क्या लिखेंगे? 13 लिखेंगे। और ई को क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। एन को क्या लिखेंगे? एन को हम लिखेंगे 14 लिखेंगे। और टी को फिर से वापस 20 लिख देंगे। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे भी हम 20 लिख देते हैं। एन को क्या लिख देते हैं? 14 लिख देते हैं। ई को क्या लिखते हैं? 5 लिख देते हैं। ठीक है, एम को क्या लिख देंगे? 13 लिख देंगे। ई को क्या लिख देंगे? 5 लिख देंगे। फिर से टी को क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे। ए को 1, टी को 20 एंड लास्टली एस को क्या लिख देंगे? 19। अब आप क्या है ना, अब आप वर्ड को मिलाओ। क्या मिलाओ? वर्ड को मिलाओ, है ना। वर्ड में अब आपको क्या मिलाना है? आप देख पा रहे हो, 19 को 20 कर दिया। ठीक है, टी को एन कर दिया। मतलब यहाँ पे कौन सी लॉजिक लग रही है? कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का कुछ ऐसा लॉजिक फिट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। तो आप एक चीज़ और देख पा रहे हो कि जो कुछ कुछ वर्ड्स आपने, जो कुछ कुछ नंबर जो आपने ये ऊपर लिखा हुआ है ना, वो सेम एज इट इज़ कुछ जम्बल्ड करके ना नीचे को भी लिखा हुआ है ना। समझ पा रहे हो आप, है ना। तो जो हमने प्रीवियस में टाइप्स पढ़े थे ना, वो उसका एक टाइप है। और ये कौन सा टाइप है? ये पोजीशन पैटर्न का टाइप है। पोजीशन पैटर्न में क्या होता है कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया इसमें, और ना ही कुछ इसमें ऐड करिए, ना ही कुछ सब्ट्रैक्ट करिए, बस क्या कर दिया है? पोजीशन को चेंज कर दिया है। ऑलराइट, क्या कर दिया है? पोजीशन को चेंज कर दिया है। अब पोजीशन में क्या चेंज हुआ है कि अब आप ये देखो कि इस 20 को यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, और ये पोजीशन पैटर्न, और ये एक रिवर्स पैटर्न भी है। क्या है? रिवर्स पैटर्न। अब इस रिवर्स पैटर्न में क्या है कि आप एक चीज़ देखो कि ये ऐसे स्ट्रेट को इधर लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, बट इस लेफ़्ट टू राइट में अब आपको जब लॉजिक लगाया है इसने, तो अब इसने लिखा कैसे है? राइट टू लेफ़्ट लिख दिया है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, एस जो है वो यहाँ पे फर्स्ट पे है, तो जब आपका लॉजिक क्रिएट कर रहा है तो वो लास्ट पे रखा है, यानी इसने क्या लगा दिया? आपको रिवर्स पैटर्न लगा दिया है। ठीक है,
क्या लगा दिया है, रिवर्स पैटर्न, और पोजीशन को भी क्या चेंज कर दिया, रिवर्सली चेंज कर दिया है। तो ये एक टाइप का पोजीशन पैटर्न में भी काउंट हो जाएगा। कैसे कि इसने पोजीशन को क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। ओके, रिवर्स मतलब क्या होता है, उल्टा कर दिया है। जो उसने लेफ्ट से राइट को चीज़ें दी रखी थी, उसने लॉजिक लगाते समय क्या कर दिया है, राइट से लेफ्ट को लिख दिया है। ठीक है, तो अब आप इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, है ना इजी। कि अब देखो आप कि जो POLITICAL, इसे कैसे लिखोगे आप, कैसे लिखोगे। अभी आपने लॉजिक देखा ना कि रिवर्स में कर दिया इसने। ठीक है, इसने जो भी पोजीशंस दे रखे थे उसको क्या कर दिया, रिवर्स में कर दिया है। जो चीज़ें लेफ़्ट से राइट में लिखी हुई थी उसे हम ऑप्शंस को करते टाइम में क्या देखेंगे कि राइट से लेफ़्ट को देखेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेफ़्ट से राइट नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, राइट टू लेफ़्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट करेंगे। अब राइट में क्या चीज़ आप देखोगे, राइट में, ठीक है, अब यहाँ पे आपको नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपके माइंड में ये भी चीज़ आ रहा होगा ना कि अरे अब नंबर नहीं लिखना, क्या नहीं लिखना ना, क्यों नहीं लिखना, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ भी जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, आपने अपना एक जगह पे टाइम दे दिया है पैटर्न को पकड़ने में। ठीक है, लॉजिक को दिमाग में लाने में एक जगह आपने जब अपना टाइम दे दिया है, तो उसमें क्या है कि अब आपको आंसर करते टाइम पे ना आपको फिर अब नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने ऑलरेडी पैटर्न को क्या कर लिया है, पकड़ लिया है। ठीक है, तो पैटर्न में क्या पकड़ा है आपने कि जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें रिवर्स में ऑप्शन देना है। क्या है, हमें रिवर्स में ऑप्शन का आंसर्स देना है। ठीक है, तो चलिए अब हम रिवर्स में ऑप्शंस को मैच करते हैं। अगर हमारा एल है लास्ट में तो हमारा एल कहाँ पे आएगा, फर्स्ट में आएगा। अब ऐसे क्या होता है कि हमारे पास ए बी सी डी ऑप्शंस हैं। इन सारे ऑप्शंस में सी ऑप्शंस जो है ना वो एलिमिनेट हो जाता है फर्स्ट में ही। क्यों एलिमिनेट हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेटर में फर्स्ट लेटर ही ओ लिखा हुआ है। फर्स्ट लेटर ही क्या लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है। फर्स्ट लेटर क्या लिखा हुआ है, ओ लिखा हुआ है। तो अब उस ऑप्शन को क्या कर देना है, एलिमिनेट। एलिमिनेट मतलब होता है उस ऑप्शंस को हटा देना, है ना, उस ऑप्शन को क्या कर देना, हटा देना। ओके, तो आपने इस ऑप्शन को क्या कर दिया, हटा दिया। अब आपके पास बचता है ए बी एंड डी ऑप्शन। अब फिर क्या है, लास्टली क्या है, यहाँ पे क्या है, ए, क्या है यहाँ पे, ए। ठीक है, ए। अब हमें क्या है कि लेफ़्ट से जब हम राइट को गए थे तो पी ओ था, लेकिन जब हम राइट से लेफ़्ट में आ रहे हैं तो एल के बाद क्या है, ए। अब इसमें ऑप्शन में मिलाएंगे कि एल के बाद यहाँ ए है, एल के बाद यहाँ ए है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ना बच्चों, ठीक है, जो ऑप्शन बी है ना, तो एल के बाद सी है। यानी ऐसे क्या हो गया कि ए और डी ऑप्शन तो अभी भी हम मैच करना है हमें, लेकिन बी ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, मतलब हट गया। अब वो हमें चेक करने की नीड नहीं है ना, तो अब वो हमें चेक करने की नीड नहीं है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे कि अब ए के बाद क्या लाना है, सी लाना है। अब सी क्या है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ओके, ठीक है, अब आई क्या है, आई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ओ भाई साहब, अब देखिए टी यहाँ है, यहाँ पे भी टी। ओ माय गॉड, मतलब ये टाइम टेकन है। ओ गॉड, अब इस चीज़ से कैसे हम बाहर आएंगे, कुछ लॉजिक आ रहा है आप लोग के दिमाग में, मुझे तो आ रहा है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, पहले चेक तो कर लेते हैं। ठीक है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, किसी भी चीज़ में परेशान नहीं होना है, बहुत इजी आपको चीज़ें बस कंसंट्रेट होके ना करते जाना है। और सारी चीज़ें बिना किसी एफर्ट के हमारे प्लेलिस्ट में ऐड हो रखी हैं, तो आप उन चीज़ों को पढ़ो, सीक्वेंस वाइज पढ़ते चलो और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, परेशान होने की नीड नहीं है। ओके, तो अब आप क्या है, टी आपने मैच कर लिया, टी के बाद क्या आता है, फिर से आई, है ना, टी के बाद क्या है, आई, आई को मैच कर लिया, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई। अब लास्टली देखो टी के बाद क्या है, एल है, यहाँ पे क्या है, एल है। अब यहाँ पे एल है लेकिन यहाँ पे एल नहीं है। मतलब आप एक चीज़ देख पा रहे हो, आप मैच करते करते फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ लेटर पे जब आप, एक मिनट बच्चों, जब सेवेंथ लेटर पे आपने मैच करी ना, तब जा कर के आपकी चीज़ें क्या हुई, मैच हुई, तब आपका ऑप्शन क्या हुआ, मैच हुआ। ठीक है, सेवेंथ ऑप्शन पे आपके ऑप्शन क्या हुए, मैच हुए। यानी अगर हम इस तरीके से लॉजिक चेक करें तो ओ यहाँ पे है,
है ना। ओ यहाँ पे है तो ओ यहाँ पे भी, और पी यहाँ पे है, देन पी यहाँ पे। ऐसे क्या हुआ, फिर हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। ओके, समझ में आए। अब वो ट्रिक क्या थी, ऐसे तो हमें चेक करने में बहुत टाइम लग रहा था ना, तो अब वो ट्रिक क्या थी, वो ट्रिक ये है ना बच्चों कि बस तो ट्रिक कुछ भी नहीं है, बस माइंड में रखनी है आपको चीज़ें। देखिए छोटी छोटी चीज़ें ही आपके, एक तो पहले आपके एग्ज़ाम में बहुत इजी आता है, पहली बात, और दूसरी बात कि छोटी छोटी चीज़ें ही आपको बस माइंड में रख के चलनी है, और वहाँ पे ना आपका लॉजिक फिट हो जाएगा, और आपकी लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट जो है ना, विदाउट एनी एफर्ट आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, और फिर आपको थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है, और फिर आपका क्वेश्चन इजीली टैकल हो जाएगा, है ना। तो मैं जो आपको बता रही थी, मैं ये बता रही थी बच्चों कि आप जो ये लॉजिकल में जो ये सीक्वेंस फिट हुआ था ना, कि पहले लेफ़्ट से राइट में था, और जो ऑप्शन लगाया गया था वो राइट से लेफ़्ट को लिखा गया था, मतलब रिवर्स पैटर्न, पोजीशन पैटर्न का जो ये एक रिवर्स पैटर्न का क्वेश्चन है। तो इसमें जब आप रिवर्स के थ्रू आप इसे मिला रहे थे ना, तो क्या हो रहा था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सारे लेटर्स आपको क्या होते हैं, मैच हो रहे थे। लेकिन बहुत बार जब इतने लॉन्ग लेटर्स दिए होते हैं ना बच्चों, तो पता है क्या करना होता है कि मान लो आपने फर्स्ट लेटर मैच किया, सेकंड भी मैच किया, अब आपको लग रहा है कि थर्ड फोर्थ भी मैच हो ही रहा है ना, तो आप लास्ट ऑप्शंस मैच कर लिया करो। ठीक है, अगर आप जब लास्ट ऑप्शन मैच करोगे तो सबसे पहले तो पी ओ, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, पी है और ओ है। तो यानी हमें ये तो पता लग गया था ना कि हमारे सीक्वेंस जो हमारे बेस क्वेश्चन दे रखे थे उससे हमें तो पता लग गया था कि ये जो पी है ये सबसे लास्ट में आएगा ऑप्शन के, और ओ जो है ये सेकंड लास्ट आएगा, मतलब कि लास्ट वर्ड का एक वर्ड छोड़ करके जो सेकंड नंबर पे आएगा उसे सेकंड लास्ट कहते हैं। ठीक है, तो आप ये देखो कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कुछ कुछ मैच सा लग रहा है ना, मैच सा लग रहा है ना। ओह गॉड, ये मक्खी तो परेशान करती है। ठीक है, तो अब क्या बताया था मैंने आपको, ठीक है, ओके। तो अब देखिए क्या बताया था मैंने आपको, आपको यही मैं बता रही थी ना बच्चों कि आप क्या है कि आप ये जो फर्स्ट लेटर है ना, तो फर्स्ट में पी और ओ है, तो यहाँ पे भी ओ पी और ओ है, यहाँ पे भी पी और ओ है, बट आपका डायरेक्ट डायरेक्ट क्या है, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन दोनों क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, मतलब ये आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है ना। तो अब आप ये एक और चीज़ देख लो कि अब आपको यहाँ पे ना थर्ड नंबर पे आते ही आपका ऑप्शन क्या हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन जब आप इसको राइट साइड से ही चेक कर रहे थे ना, मतलब जब आप इसको इस साइड से चेक कर रहे थे, तो क्या आ रहा था कि आपका ऑप्शन करेक्टली ऑप्शन आपको यहाँ पे 7th ऑप्शन पे आकर के मिला था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एल था और यहाँ पे आई था। आप समझ पा रहे हो जो मैं समझाने का ट्राई कर रही हूँ। बस बात इतनी है ना बच्चों कि जब आपको लगे कि ये बहुत लॉन्ग में मैच हो रहा है ना, जब आपको लगे कि बहुत लॉन्ग नंबर में जा कर के मैच हो रहा है, तो आप ना लास्ट वर्ड को चेक कर लो। इससे क्या होगा, आपकी टाइमिंग बच जाएगी, बस इतना ही। अदरवाइज़ उसमें कोई हाँ बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इस साइड से भी चेक करोगे ना तो आप चीज़ें कर पाओगे, है ना, जैसा प्रीवियसली हमने करा था। ठीक है, ओके। तो अभी क्या है, हमें क्या पता चल गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि अभी आगे और कैसे कैसे पैटर्न आने हैं। ठीक है, बस मैं आपसे एक ही उम्मीद करती हूँ कि आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो एक बार में समझ नहीं आए तो आप ना वापस रिवाइंड करके इसे देखो। ठीक है, आप इसे 2 बार देख सकते हो, इसलिए मैं बहुत ईजी और आराम से बताते हुए चल रही हूँ, बिना कुछ छोड़े। ठीक है, आप ये मत सोचना कि मैम बिल्कुल आगे से ही पढ़ा रही है, नहीं। जिन्हें आता है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, जिन्हें नहीं आता है उनको मैं ज़ीरो से बता रही हूँ, ये बिल्कुल ज़ीरो से ही स्टार्ट है बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये सामने रहा। तो आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। क्यों, क्योंकि अभी हम बहुत सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं। फ़िलहाल में हम इस क्वेश्चन की लॉजिक को फाइंड आउट करते हैं कि इस क्वेश्चन के में कौन सी लॉजिक लग रही है। ठीक है, ऑलराइट, तो चलो अब हम
क्वेश्चन लिखते हैं। ओके, अभी हमने दो चीज़ें सीख ली, एक क्या सीखा, एक फॉरवर्ड पैटर्न सीख लिया, और हमने मिक्स में क्या सीखा, पोजीशन पैटर्न सीख लिया है ना, सीख रखा है ना। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पैटर्न सीखेंगे। अब नेक्स्ट पैटर्न में क्या रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इफ़ इन अ सर्टेन कोड DEAF इज़ रिटन एज 3 5 8 7। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे लिख दो DEAF। ठीक है, DEAF इज रिटन एज 3 5 8 7, 3 5 8 एंड 7। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट में क्या लिख रहा है, FILE। नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे सेकेंड पैटर्न क्या है, सेकेंड लॉजिक क्या लगा रहा है। ठीक है, तो शायद ये इस कलर पे ना सही विजिबल नहीं हो रहा है, तो इसे हम कलर चेंज करते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, अभी हम दूसरा कलर लेते हैं। ठीक है, रेड आई थिंक विजिबल हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन को लिखते हैं DEAF। अभी विजिबल हो रहा है ना, हाँ जी। ठीक है, तो हम इसे लिखते हैं 3 5 7 8, 3 5 8 एंड 7। अभी नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में FILE। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, FILE। ठीक है, इसमें क्या है, 7 4 6 5, 7 4 6 एंड 5। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि अब हमने प्रीवियस में क्या रूल पढ़ा था कि जो हमारे वर्ड्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू हमें याद रखनी है। तो चलिए हम प्लेस वैल्यू एक बार लिख लेते हैं ना। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 4 5 1 एंड F का क्या होता है 6, F का क्या होता है 6, I का क्या होता है 9, L का क्या होता है 12 एंड E का क्या होता है 5। अब आपने प्लेस वैल्यू तो लिख ली, लेकिन जब आप ऑप्शन देखोगे ना तो आप क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है IDEAL। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है IDEAL, लेकिन अब आप जब देख रहे हो I का 9 होता है हमारा प्लेस वैल्यू, I का क्या होता है 9, लेकिन ऑप्शन में कहीं पे 9 नहीं है, यानी कि अब यहाँ पे कोई और लॉजिक लग रहा है। लॉजिक में क्या है, बहुत सारे हमने टाइप्स पढ़े। अब उस टाइप में एक और टाइप हमने पढ़ा था, क्या टाइप पढ़ा था, कॉमन का। क्या पढ़ा था, कॉमन का। अब कॉमन में क्या होता है ना कि कॉमन में जिस तरीके के ऑप्शन जिस वर्ड के साथ क्वेश्चंस दे रखे थे, जो भी नंबर दे रखे, तो उसमें से हम कॉमन फाइंड आउट करते हैं, और उस कॉमन को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसी बेस लाइन को सेट करके हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ठीक है, तो हमें इस नंबर से अभी कोई मतलब नहीं होना चाहिए, जो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नंबर दे रखे हैं उसी में हम कॉमन फाइंड आउट करके आंसर करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो I है, ठीक है, I क्या है, I यहाँ पे है, तो I की वैल्यू प्लेस वैल्यू में क्या दे रखा है 4 दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैच करेंगे कि 4 कौन कौन से ऑप्शन में, A B D, क्या C हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, I के बाद तो चलिए हम लिख ही लेते हैं हमारी कन्वीनियंसी के लिए। तो आप यहाँ पे लिख लो I, विजिबल है, हाँ जी विजिबल है, IDEAL। ठीक है, अब इसमें आप कॉमन कैसे ढूंढोगे, कॉमन ऐसे ढूंढोगे आप कि I की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, तो आप 4 लिख लो। ठीक है, D की क्या है यहाँ पे 3 है, तो 3 लिख लो आप। E की क्या है 5 है, देन 5 लिख लो। A का क्या है 8 है, तो 8 लिख लो आप, और L का लास्टली क्या है 6 है, तो 6 लिख लो। अब आप ऑप्शन को मैच कर लो, तो ऑप्शन में क्या क्या मैच हो रहा है आपका 4 3 5, यहाँ पे 6 और 8 है ना। लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था कि जब आपके स्टार्टिंग से बहुत दो ऑप्शंस मैच हो रहे हो ना एक लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप लास्ट वर्ड को, लास्ट लेटर को मैच कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 6 और 8 है, यहाँ पे भी 6 8 है, तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट बनता है, बी ऑप्शन करेक्ट बनता है। समझ में आ रही है बात आपको, समझ पाए आप इस चीज़ को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके सैनिक स्कूल में पूछे गए हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन सारे क्वेश्चन को और इन सारे रूल्स को आप वापस प्रैक्टिस करिएगा हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और अपना ख्याल करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।